बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज हम अपनी गंदम की फसल पे आखिरी फोलियर कर रहे हैं। तो इस मरतबा जो है वो गंदम की फसल पे हमने टोटल 3 फोलियर किए हैं, जिसमें एक NPK था 20-20-20 की रेशो में, साथ में ट्रेस एलिमेंट्स थे और साथ में जो है वो यूरिया। उसके बाद दूसरा स्प्रे हमने गोब की हालत में किया, जिसमें हमने पोटाश इस्तेमाल की थी, जिसमें हमने स्पीड फॉल के ट्रेस एलिमेंट्स के साथ था और उसके साथ जो है वो बोरान और कुछ मिकदार जो है वो यूरिया की ऐड की थी। इस वक्त जो है वो ज़्यादातर फील्ड्स में पॉलिनेशन होने के बाद दाना जो है वो बन चुका है। उन फील्ड्स के लिए तो ये लेट है, मैं आपको फील्ड की कंडीशन भी दिखाऊंगा और जहाँ पे इसका स्प्रे आइडियल है, लास्ट स्प्रे हमारा, उन फील्ड्स को भी मैं मौके पे आपको दिखाऊंगा। अभी हम इसके देखते हैं इंग्रेडिएंट्स के हम क्या क्या आज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास NPK है 5-15-45, यानी कि 5% इसमें नाइट्रोजन, 15% फास्फोरस है और उसके साथ जो 45% जो है इसमें पोटाश है। इस स्टेज पे अमूमन जो है वो अगर आपको ये नहीं मिलता कहीं से तो आप SOP भी यूज़ कर सकते हैं, आप पोटाशियम नाइट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अलावा जिसको कलमी शोरा या पोटाशियम नाइट्रेट कहते हैं, ये भी एक ही नाम है, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा फंगस का इशू आ रहा था अगेती में भी और जो दरमियानी काश्त थी हमारी उसमें भी, तो हम हेक्सॉन कंपनी का ये नॉर्मल सा है, इसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इस्तेमाल करें। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको कम खर्च में मिले, क्योंकि गंदम अब जो है वो एंड स्टेजेस पे है, लेकिन उसके साथ जो है फंगस का इशू देखने में आ रहा है। हम अमाइनो एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं रिलाय, जो हमारी अगेती काश्त है जिसमें दाना जो है वो तकरीबन 80% तक बन चुका है, वहाँ पे हम रिलाय इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि जो पछेती काश्त है वहाँ पे हम एम्बिशन बायर का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा आप ये यहाँ पे देख रहे हैं जिब्रेलिक एसिड, ये टैबलेट है 10 ग्राम की, 10% वाली ही। तो इसको हम 15 ग्राम जो है फी एकड़ स्प्रे कर रहे हैं। स्प्रे आपके सामने जो है वो देख रहे होंगे आप, हो रहा है। हमारे यहाँ जो 1 एकड़ में नॉर्मली इस वक्त जो है वो 80 से 90 लीटर पानी लग रहा है। फंगस का अटैक कहीं कहीं पे है, लेकिन अगर आपके फील्ड में फंगस का अटैक ज़्यादा हो तो आपने कम से कम 100 लीटर में ये मिक्सर बनाने हैं 1 एकड़ के लिए। बेहतर है कि आप 120 लीटर में, जितनी फंगस का अटैक आपके यहाँ ज़्यादा होगा उतना पानी जो है वो कम से कम 120 लीटर की तरफ आप जाएंगे, तो तब आपको नतायज से मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी फसल जो है वो आइडियल है। ये स्प्रे जो हम आखिरी फोलियर कर रहे हैं, ये देखें, पोलिनेशन का अमल जो है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हुआ है। दाना यहाँ पे जो है वो राउंड अबाउट जो 50% बन चुका है। यहाँ पे जो जिब्रेलिक एसिड हमने इस्तेमाल किया है वो सेल साइज़ को इलांगेट करेगा, उसको बढ़ाएगा, तो दाने का साइज़ बेहतर होगा। उसके साथ जो है जो पोटाश हम दे रहे हैं ये ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करेगी। और अमाइनो एसिड जो है तैयार शुदा खुराक है। एंड पे अक्सर जो है वो टर्मिनल हीट स्ट्रेस, या अब भी आपने सुना होगा कि मौसम जो है वो आगे चेंज हो रहा है, तो मौसम की तब्दीली की वजह से गंदम पे किसी किस्म का स्ट्रेस ना आए और तैयार शुदा खुराक जो है वो दाने की ज़्यादा भराई के लिए हेल्पफुल होगी। तो बुनियादी इसका मकसद जो है वो दाने का साइज़ बढ़ाना और दाने की भराई को अच्छा करना, यानी कि जो 1000 ग्रेन वेट है, जो कि गंदम की पैदावार का एक इंतहाई अहम जुज़ है, उसको हमने यहाँ पे टारगेट किया है, ताकि ये आखिरी स्टेज जो है इसको भी हम अच्छी तरीके से जो है वो फुलफ़िल कर सकें। इसके अलावा जो हमारी अगेती काश्त थी वहाँ पे दाना जो है वो 80 से और कुछ सिटों में जो है आप कह लें कि 100% तक भी बन चुका है। उसको देखते हैं। यहाँ पे हमारी काश्त जो है वो अगेती थी, 3 नवंबर की ये काश्त है, वैरायटी सुबहानी है। यहाँ पे आपको मैं सक्सेसफुल एक तो पोलिनेशन दिखाता हूँ, ये आप देख रहे होंगे 4 दाने जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल विजिबल हैं। 5वां भी दाना अगर हमने ये घुंडियों को ओपन करके देखा है स्पाइकलेट्स को, तो बना हुआ है। इंशाल्लाह आज से 10 दिन के बाद इस खेत का नज़ारा जो है वो काबिल दीद होगा। जब मुकम्मल दाने बन जाएंगे तो इंशाल्लाह ये सिट्टे मुकम्मल आपको भरे हुए और बड़े हेल्दी महसूस होंगे। तो अगर खुदा न खास्ता आपकी फसल में रस्ट का अटैक है, आपने रस्ट वाला स्प्रे करना है, तो लाजमी तौर पर जिब्रेलिक एसिड, गंदम की स्टेज ख्वा कोई भी थी, हाँ उसमें जो है वो गाढ़ा दूध ना बन गया हो, साथ में उसके अमाइनो एसिड मिला लें। और अगर आप देखते हैं कि दाना जो है वो मुकम्मल नहीं बना, आता है या उससे कम है, तो आप जिब्रेलिक एसिड अमाइनो एसिड के साथ पोटाश, नाइट्रो पोटाश, कलमी शोरा, पोटाशियम नाइट्रेट जो भी आपको अवेलेबल हो जाता है आप उसको, या आप किसी ऐसे NPK को साथ मिला सकते हैं जिसमें पोटाश की मिकदार या रेशो जो है वो निस्बतन ज़्यादा हो। तो होप सो आज की वीडियो जो है वो गंदम के आखिरी फोलियर के हवाले से आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में, डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।